प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक, सहायक आचार्य, राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय लालसोट। आप सभी को पता है कि बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में हम सभी अध्ययन कर रहे थे श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का, और आपके पाठ्यक्रम में द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अध्याय सम्मिलित किए गए हैं श्रीमद् भगवद गीता के। और इससे पूर्व हमने द्वितीय और तृतीय अध्याय का अध्ययन पूर्ण कर लिया था। चतुर्थ अध्याय में हम सभी ने 40वें श्लोक तक अध्ययन कर लिया था। आज ये चतुर्थ अध्याय भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसके 2 ही श्लोक शेष बचे हैं। एक तो 41वां और एक 42वां श्लोक शेष बचा है। आप सभी को मालूम है कि इस चौथे अध्याय की शुरुआत में ही ज्ञान का महत्व बता रहे थे। इस तत्व ज्ञान का महत्व श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे कि ये तत्व ज्ञान का उपदेश पूर्व में मेरे द्वारा ही दिया गया था, और आज भी मैं तुम्हें ये उपदेश दे रहा हूँ। और फिर बाद में श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे कि ज्ञान और कर्म में ज्ञान श्रेष्ठ है, इसलिए उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। और ज्ञान के उन्होंने 3 रास्ते भी बताए थे कि 3 रास्तों से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। कि एक तो क्या है कि विनम्रता से, समर्पण से वो ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। एक प्रश्न और प्रत्युत्तर करने से वह ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और एक सेवा भावना से, यानी जिससे आप ज्ञान ले रहे हैं, जो आपका गुरु है, उसकी सेवा भावना से भी ज्ञान तक पहुंचा जा सकता है, यानी एक संपूर्ण ज्ञान लिया जा सकता है। इससे पूर्व वाली क्लास में हम सभी पढ़ रहे थे, श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, ज्ञान की महत्ता के बारे में उपदेश दे रहे थे कि हे अर्जुन, कि ये ज्ञान कैसा होता है। श्री कृष्ण ने इस ज्ञान को ज्ञान रूपी अग्नि कहा है, यज्ञ कहा है, और कहा है कि जिस प्रकार से यज्ञ में जिस प्रकार से धधकती हुई आग रहती है और उसमें अपन कुछ भी पदार्थ डालते हैं तो वह आग उस पदार्थ को भी अपने जैसा बना लेती है, अर्थात जला करके राख कर देती है, उनके अंगीरे बन जाते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो ज्ञान रूपी आग है, यह भी क्या करती है, ये संपूर्ण कर्म जाल को भस्म कर देती है, यानी जला देती है, संपूर्ण कर्म जाल को जला देती है, अपने में समाहित कर लेती है। ये ज्ञान रूपी आग ऐसी होती है। और इस ज्ञान रूपी आग के समान पवित्र इस संसार में कुछ भी नहीं है, अर्थात ये पवित्र है। और योग से सिद्ध हुआ कोई प्राणी उस ज्ञान को स्वयं ही समय आने पर अपने आप जान लेता है, उसको जान पाता है। आगे श्री कृष्ण कह रहे थे कि कैसा व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। यही बताते हुए 39वें श्लोक में श्री कृष्ण बता रहे थे कि जिन्होंने इंद्रियों को बस में कर लिया है, अर्थात जो जितेंद्रिय हैं, संयत इंद्रिय हैं, और जो साधनों में प्रायण है, श्रद्धा से युक्त है, वो ही ज्ञान को प्राप्त करता है। और ऐसा व्यक्ति ही ज्ञान को प्राप्त करके शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त कर लेता है, अर्थात कर्मों के बंधन से छूट जाता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसके पश्चात श्री कृष्ण बता रहे थे कि जो अज्ञानी है और ऐसा व्यक्ति जिसमें श्रद्धा का अभाव है, जो विवेकहीन है, श्रद्धा से शून्य है, और जिसमें हमेशा संदेह बना रहता है, जो संदेह से युक्त है, वह व्यक्ति क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसे संदेहशील व्यक्ति के लिए न तो ये लोक है, न परलोक है, और न ही उसे सुख प्राप्त होता है। ये उपदेश पूर्व के श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे थे।
अब हम 41वें श्लोक का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। 41वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए क्या कह रहे हैं? योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबधनन्ति धनंजय। हे धनंजय, अर्थात हे अर्जुन, योग संन्यस्त कर्माणम अर्थात योग के द्वारा संपूर्ण कर्मों का त्याग करने वाले, योग के द्वारा संपूर्ण कर्मों का त्याग करने वाले, ज्ञान संचिन्न संशयम और ज्ञान के द्वारा सभी प्रकार के संशयों को छोड़ने वाले या छिन्न भिन्न करने वाले या सभी संशयों को दूर करने वाले या संशयों को नष्ट करने वाले, आत्मवंतम यानी अपने स्वरूप में ही तत्पर व्यक्ति, अपने स्वरूप में ही तत्पर व्यक्ति यानी स्वयं के स्वरूप को जानने वाला व्यक्ति, कर्माणि अर्थात कर्म न निबंधन्ति अर्थात कर्म नहीं बांधते हैं। कैसे व्यक्ति को कर्म नहीं बांधते हैं? जो व्यक्ति योग के द्वारा समस्त कर्मजाल को छोड़ देता है या समस्त कर्मों का त्याग कर देता है, और जो व्यक्ति ज्ञान से समस्त संशयों को दूर कर देता है, और जो स्वयं की खोज में ही लगा हुआ रहता है, अर्थात स्वयं के बारे में सोचता हुआ रहता है कि मेरा अस्तित्व इस संसार में क्यों है, इस प्रकार से स्वयं के बारे में ही सोचने वाले व्यक्ति को कर्माणि यानी कर्म न निबधनन्ति अर्थात कर्म नहीं बांध पाते हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति को कर्म नहीं बांधते हैं, अर्थात वह कर्मों के बंधन से छूट जाता है। योग संन्यस्त कर्माणम अर्थात योगेन संन्यस्तानि कर्माणि येन से बहुव्रीहि समास है, और इसका अर्थ है कि शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि हमें प्राप्त वस्तुएं हमारी ही प्रतीत होती है, वस्तुतः वे सब दूसरों के सेवार्थी ही है। अर्थात हमारे शरीर की जो अंग है, हमारे शरीर की हमारा शरीर है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, वो जो सभी वस्तुएं हैं ये ऐसा लगता है कि ये हमारी ही है, लेकिन देखा जाए तो ये सभी वस्तुएं हमारी नहीं, ये प्रकृति की है और दूसरों की सेवा के लिए है, ये अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं है। इस भावना से जब उन इंद्रियों आदि को दूसरों की सेवा में लगा दिया जाता है, तब मनुष्य के कर्मों और वस्तुओं का प्रवाह संसार की ओर ही हो जाता है और अपने में स्वतः सिद्ध क्षमता का अनुभव होने लगता है। इस प्रकार योग के द्वारा जिसने कर्मों से संबंध विच्छेद कर लिया है, ऐसे पुरुष को ही यहाँ पद्य में योग संन्यस्त कर्माणम कहा गया है। आगे आता है ज्ञान संचिन्न संशयम। मनुष्य के अंदर प्राय संशय रहता है। आपने शुरू में पढ़ा हुआ था कि संशय किस में रहता है? जिसकी बुद्धि निश्चयात्मक नहीं होती है, अनिश्चयात्मक बुद्धि रहती है, तो वहां संशय बरकरार रहता है कि कर्म करते हुए कर्मों से विच्छेद कैसे होगा। मनुष्य को इस क्या क्या संशय रहता है कि कर्मों को करते हुए कर्मों से विच्छेद कैसे होगा, अपने लिए कुछ न करें तो अपना कल्याण कैसे होगा आदि। परंतु जब वह कर्मों के तत्वों को अच्छी प्रकार जान लेता है, तब उसके सभी संदेह दूर हो जाते हैं। किंग कर्तव्य में मूढ़ता समाप्त हो जाती है, क्योंकि निष्काम भावना से केवल दूसरों के निमित्त कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। इससे सुस्पष्ट है कि अपना कल्याण दूसरों के लिए कर्म करने में ही होता है, अपने लिए कर्म करने से नहीं। आत्मवंतम जो पद्य है, यहाँ देखिए द्वितीय का एक वचन है, सभी में ये द्वितीय का एक वचन है। योग संन्यस्त कर्माणम, ज्ञान संचिन्न संशयम और आत्मवंतम, तीनों में ही क्या है? द्वितीय का एक वचन है। तो आत्मवंतम का मतलब है कि स्वयं में ही स्थित रहने वाला, यानी ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान के द्वारा जानने की कोशिश करता है कि उसके स्वयं का अस्तित्व क्यों है, वो क्यों बना हुआ है, उसका शरीर क्यों है, इस प्रकार से जानने वाला व्यक्ति आत्मवंतम होता है। और ऐसे व्यक्ति को क्या करते हैं? कर्मों के बंधन नहीं बांध पाते हैं। चलिए आगे हम 42वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। और 42वां श्लोक क्या है?
42वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए क्या कह रहे हैं? तस्माद् ज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानसीनात्मन चित्वेनं संशयं योगम अतिष्ठोतिष्ठत् भारत। भारत, हे भ्रांतवंशी अर्जुन, हृतस्थ अर्थात हृदय में स्थित, इसका अन्वय कर लेते हैं। भारत हृतस्थ अज्ञान संभूतम आत्मनः एनम संशयम ज्ञानासीनः चित्वा योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ। हृतस्थम, हे भारत यानी हे भ्रातवंशी अर्जुन, हृतस्थम अर्थात हृदय में स्थित, अज्ञान संभूतम अर्थात अज्ञान से उत्पन्न होने वाले, अज्ञान से उत्पन्न होने वाले आत्मनः यानी आत्मा के, एनम यानी इस, संशयम यानी संदेह को, तो आत्मनम यहाँ यानी स्वयं के संशय को, यानी संशय भी क्यों पैदा होता है? संशय भी अज्ञान की वजह से पैदा होता है, क्योंकि अगर व्यक्ति में अज्ञान रहता है तो उसको कितने ही प्रकार के संशय पैदा हो जाएंगे, और अगर ज्ञान होगा तो उसकी बुद्धि निश्चयात्मक हो जाएगी और उसको संशय पैदा नहीं होगा। तो श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित अज्ञान से उत्पन्न आत्मन यानी स्वयं के, एनम यानी इस, संशयम यानी संशय को, स्वयं के इस संशय को या संदेह को, ज्ञानासीना अर्थात ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा, ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा छित्वा अर्थात काट करके या मार करके, इस संशय को दूर करके, ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा इस संशय को छित्वा यानी काट करके या दूर करके, योगम आतिष्ठ यानी योग में स्थित हो जाओ। योगम आतिष्ठ यानी योग में स्थित हो जाओ, यानी कर्म योग में स्थित हो जाओ, निष्काम कर्म योग में स्थित हो जाओ। और निष्काम कर्म योग में स्थित कब होगे? तुम ज्ञान रूपी तलवार से संशय को काटोगे, तब तुम योग निष्काम कर्म योग में स्थित होगे। तो ज्ञान मैंने तुझे दे दिया है, अब इस ज्ञान से जो तुम्हारे अंदर संदेह बना हुआ है, संशय बना हुआ है, इसको दूर कर दो, काट करके फेंक दो और योग में, निष्काम कर्म योग में स्थित हो जाओ और उत्तिष्ठ और उठो, युद्ध के लिए उठो। अब ये जो उत्तिष्ठ श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन उठो, युद्ध करो। हे अर्जुन उठो, युद्ध करो, क्योंकि युद्ध करना ही यहां पर श्रेयस्कर है। एक बारी सम्यक रूप से इसको देख लेते हैं। हे अर्जुन, हृदय में विद्यमान अज्ञान से उत्पन्न स्वयं के संदेह को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर योग में स्थित हो जाओ तथा युद्ध के लिए उद्धृत हो जाओ। इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी में अगर अपन देखिए तो देखिए, हृतस्थम हृदय स्थितम इति हृतस्थम, अज्ञान संभूतम यानी अज्ञानात् संभूतम यानी अज्ञान से उत्पन्न, पंचमी तत्पुरुष है इसमें। और संभूतम जो शब्द बना है, सम भू और तय प्रत्यय करने से संभूतम शब्द बना है, नपुंसकलिंग प्रथमा का एक वचन। ज्ञानासीना में ज्ञानम एव असि इति ज्ञानासी और फिर तेन ज्ञानासीना। ज्ञानम एव असि यानी ज्ञान ही तलवार, ज्ञान ही तलवार, ऐसा करने से ज्ञानासी शब्द बना और फिर इसका तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या हुआ? ज्ञानासीना। छित्वा, छिद, छिदने धातु है जिससे त्वा प्रत्यय करने पर छित्वा शब्द बनता है। चलिए प्यारे बच्चों, आज हमने आपके बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में जो श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अध्याय है, उनका अध्ययन हम सभी ने पूर्ण कर लिया है। और इस अध्ययन के आधार पर आप इन सभी अध्यायों, जो द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अध्याय हैं, इन तीनों ही अध्यायों का सारांश आप लिख सकते हैं। और इन तीनों ही अध्यायों में श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या क्या उपदेश दिया है, उनको आप क्रमबद्ध रूप से लिख सकते हैं। धन्यवाद।